जय बालाजी वेयर्स लौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपका कन्या लगन है, दैट इज वर्गो मून साइन है या वर्गो राइजिंग है, तो जुलाई 2025 आप लोगों के लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। 2025 में यहाँ पर मेजर शिफ्ट्स होंगे जिस बिकॉज आपका शनि देव रेट्रो हो रहे हैं और आपके मरकुरी देव भी रेट्रो हो रहे हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो येस, लॉट ऑफ चेंजेस वी विल सी एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट फॉर वर्गो, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव जो आपके 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, अब वो आपके 7th हाउस में हैं। तो टिल फर्स्ट आई वुड से कि 1st to 15th ऑफ जुलाई तक you will give more emphasize to the relationship, to the marriage partner, to the marriage or any kind of business partnership अगर आपकी है तो आपका वहाँ पर सारा फोकस रहेगा। आफ्टर 15th till 28th ऑफ जुलाई 2025 शनिदेव रेट्रो होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं अब यहाँ पर शनिदेव की इच्छा होगी कि आपके 6th हाउस के रिजल्ट भी आपको दे। तो जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसकी चेष्टा बल तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो लाइफ में दोबारा से वो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता है जो हो सकता है आपसे मिस्ड हो गई हो या मे बी कुछ काम है जो इनकम्प्लीट हो गया है। तो शनि इज़ गिविंग यू अगेन द अपॉर्चुनिटी कि आप उन कामों को कर सकें। तो छठे भाव में हमारे ऑलरेडी राहु देव हैं, राहु देव अपने ही साइन में हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैटर्न और राहु का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु ने ऑलरेडी आपके अंदर कहीं ना तीव्र बुद्धि, हाउ यू गोइंग टू हैंडल योर कंपटीशन और मे बी योर एनिमीज, योर राइवल्स, इसके लिए राहु जैसे प्लैनेट का 6th हाउस में एक अच्छा रिजल्ट देगा। जब शनि भी वहाँ पर आ जाएंगे तो वो और प्रबल हो जाएगा। तो यू बिकम मोर एग्रेसिव इन हैंडलिंग योर एनिमीज। 6th हाउस हमारे को वॉलेंट्रली सेवा, मतलब हमारे सर्विसेज की सेवा भी है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप वॉलेंट्रली कहीं देव स्थल में जाकर, किसी गुरुद्वारों में, किसी गुरु के आश्रम में जाकर आप सेवा दें, अपनी फिजिकल सेवा दें, वहाँ पर सेवा करके लोगों की। दैट कैन एक्चुअली वो आपके 6th हाउस रिलेटेड, अगर आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है थ्रू योर बॉसेज और मे बी एनी काइंड इन योर 6th हाउस, सो वहाँ पर आप अगर इस तरह की रेमेडी करेंगे, वॉलेंट्रली सर्विस करें, वॉलेंट्रली हॉस्पिटल्स में जाकर या किसी तरह की देव स्थल में जाकर अगर आप सेवा करते हैं, अपनी फिजिकल सेवा देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए हो सकता है आप अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें। अदरवाइज 6th हाउस का शनि आपको कहीं ना कहीं कर्मठ ही बनाएगा, रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, रिलेटेड टू योर डेली रूटीन। तो आप थोड़ी सीरियस हो जाएंगे, विच इज़ गुड। अगर आप ज़्यादा लेजी हो जाएंगे तो आगे जाके शनि जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आप अपने डाइट पे ज़रूर ध्यान दें, व्हाट ऑल दैट यू आर ईटिंग। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य के स्वामी वीनस। वीनस यहाँ पर आपके 2nd लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में है। वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है वर्गो लगन वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। यू फील एज इफ जो काम स्टक थे अब आपके काम बनने लग गए हैं। यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। सो वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा थ्रू आउट टिल 25th के बाद फिर वो जेमिनी में आएगा। देन अगेन इट इज़ इन द गुड साइन, फ्रेंडली राशि है 10th हाउस में। दो यू बिकम मोर कंफर्टेबल, उसके बारे में वील टॉक। बट 9th हाउस में इट इज़ अ गुड थिंग कि आपको हो सकता है यू विल गो फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो, और आपको भाग्य से आप कई बार अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कमा सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं आपकी मतलब क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी अगर वेल्थ रिलेटेड इश्यूज आप देख रहे हैं तो वो भी आपके होंगे, रिजॉल्व होगा वो सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर। टिल जुपिटर आपके थ्रू आउट द मंथ आपके 10th हाउस में होंगे। जुपिटर यहाँ पर आपका 4th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, दैट इज इन योर 10th हाउस। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू आर सिंगल तो आपके कोई न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है इन योर वर्क एरिया। और अगर आप ऑलरेडी इनटू द रिलेशनशिप हैं तो आपको अपना थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मतलब आप इन अ वर्क एरिया यू जस्ट परफॉर्म रेदर देन यू डोंट, मतलब you should respect women but you should not get into any kind of relationship in your work area, I would say.
और यहाँ पे सूर्यदेव भी होंगे आपके टिल 15th ऑफ जुलाई तक। सूर्यदेव आपके 12th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में आएंगे। तो देयर आर चांसेस, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन और मे बी सम लॉसेज इन योर जॉब। लॉस मीन्स हो सकता है आपकी कोई जॉब चली जाए और यू विल गेट द न्यू अपॉर्चुनिटी, और मे बी आपको इस तरह की जॉब मिले जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेटेड उनका या तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या मे बी फॉरेन रिलेटेड डोमेन आपके जॉब में रिफ्लेक्ट होता है, बट विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। अगर आपकी जॉब में परेशानी थी तो यू मे गेट द जॉब, और अगर अदरवाइज देयर आर चांसेस जॉब में आपकी जॉब जा सकती है, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, दैट इज ऑल्सो दी चांसेस। सूर्यदेव फिर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो सूर्यदेव आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में सूर्यदेव होंगे तो येस you will get a recognition in your place, or maybe you get if you good job, a new job at a higher pay scale, or you will get more responsibility, higher authority, or at a good position. आफ्टर 16 सूर्यदेव आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। दो जल तत्व राशि में है, बट 11वें भाव में सूर्य आपके डिजायर्स को पूरा करेंगे इस महीने। तो कोई भी आपके डिजायर्स टुवर्ड्स योर वर्क है तो वो पूरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट कॉशियस, द मोस्ट कंसर्न थिंग, दैट इज योर मार्स एंड केतु कंजंक्शन जो आपके 12th हाउस में हो रहा है। मार्स यहाँ पर आपका 3rd लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है। आई वुड से कि ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अष्टम भाव जहाँ जाता है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी स्लीप है, हमारा बेडरूम है, हमारी प्राइवेट लाइफ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। देयर आर चांसेस यू मे गेट इनटू फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ योर स्पाउस। हीटेड आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज, और प्रॉब्लम तब आएगी जब 22nd टू 29th ऑफ जुलाई तक, जब ये क्लोज कंजंक्शन में आएंगे मार्स केतु, देन द चांसेस कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। 12th हाउस हमारे दान पुण्य का भी होता है, तर्पण का भी होता है। तो रेमेडी में आप अपने जो हमारे पितृ हैं, आप पितृ के नाम तर्पण कर सकते हैं आप अमावस्या के दिन। एंड आई वुड से कि आप स्पिरिचुअली अगर अपने बेडरूम में सोने से पहले ओम मंत्र या किसी तरह का आप रूट चक्रा पे जो मेडिटेशन होता है, अगर आप वो करते हैं अपने बेडरूम में, आप और आपका पार्टनर, तो देयर आर चांसेस आपकी एनर्जी वुड चैनलाइज इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि तब आप मतलब मेडिटेशन मोड पे आ जाएंगे। तो देयर आर चांसेस आपकी फाइट्स कम हो जाए। म्यूचुअल मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। हाउएवर यहाँ पर कंसर्न आपकी स्लीप भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपकी स्लीप पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी, या तो आप इंटरनली बहुत एग्रेसिव रहेंगे क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और पार्टनर से भी कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, तो वो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को इश्यूज़ में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है। उसके लिए आपको या तो किसी डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट तो यही है आप अपने जो बेडरूम में थोड़े लाइट कलर्स ऐड ऑन करें, सूदिंग कलर्स अपने बेडरूम में रखें, और मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे एनर्जी थोड़ी बैलेंस होती है। और अवॉइड रेड ऑल टुगेदर। और जब भी आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल करें, क्योंकि अष्टम की एनर्जी भी यहाँ पर आपकी मार्स में है, दैट इज आपके मंगल के साथ चल रही है। वो 12 हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। छुपे हुए शत्रु भी होते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर इतनी एग्रेसिव एनर्जीज हो, आपको उस समय अपने ऐसे शत्रुओं के बारे में पता चले कि जिनके बारे में आपको पहले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मे बी आपको पता भी नहीं था। तो मतलब आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ, टुवर्ड्स योर ओन वेल बीइंग। आप अपनी नींद प्रॉपर लें और रेस्ट प्रॉपर लें, और मेडिटेशन ज़रूर करें, प्राणायाम करें सुबह उठकर, और अपना बेडरूम में लाइट कलर्स लगाएं। कोशिश करें कॉन्फ्लिक्ट से जितना दूर रहें, आपके रिलेशनशिप के लिए उतना ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं मरकुरी, दैट इज इट्स लगन लॉर्ड। मरकुरी स्टार्टिंग में आपके 11th हाउस में ही होगा। तो 11th हाउस में मरकुरी का होना मीन्स कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली यू वुड बी स्ट्रॉन्ग, बट जल तत्व राशि में होगा तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको कोल्ड कफ हो सकता है, लिटिल बिट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है कोल्ड कफ के द्वारा। तो आपने अपना थ्रोट का ध्यान रखना है। एंड आई वुड से कि दो इट इज़ नॉट टू मच ऑफ कंसर्न, बट
जस्ट बिकॉज आप अनरेस्ट रहेंगे या 12th हाउस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ही आपको अपना यू कैन यू नो मरकुरी वो भी वर्गो साइन है, तो दे आर गुड इन रीडिंग ऑल्सो, दे आर एविड रीडर्स। आपको ये अपनी अच्छी यू नो यू स्टार्ट जॉइन सम काइंड ऑफ बुक क्लब और यू शुड रीड बुक्स। आप बुक्स भी रीड करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिटेशन फॉर यू। और मे बी आप किसी तरह के कोई कोर्स को एनरोल भी करते हैं ना, आपके स्किल्स को बेटर आप कर सकते हैं, या कोई भी आप अच्छा मतलब कुछ भी आपको लगता है कि देयर समथिंग दैट यू लैक, वेदर पब्लिक स्पीकिंग और मे बी इन योर ओन आपके जो प्रोफेशन है, योर ओन प्रोफेशन, यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द हायर एजुकेशन और मे बी एनीथिंग यू नो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप वो भी कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट रिजल्ट। क्योंकि एनर्जी हमें चलेगा इसकी, आपने अपने को मेडिटेटिव पोजीशन पे खुद ले गए, यू नो व्हेन यू आर engrossed in your books. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।